नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईएन का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मौजूद हूं पटना में बीसीए प्रदेश कार्यालय में। अभी हम बात करेंगे ज्ञानेश्वर गौतम से, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और टूर्नामेंट एसोसिएशन के कन्वेनर भी हैं। उनसे हम समझेंगे कि बिहार एसोसिएशन का चुनाव पूर्व में हो चुका है, सितंबर महीने में भी बीसीए का चुनाव हो चुका था, पुनः चुनाव की तैयारी की जा रही है। आखिर क्या कारण, हम ज्ञानेश्वर जी से समझने का प्रयास करेंगे। ज्ञानेश्वर जी विस्तार से सीआईएन को बताएंगे, सीआईएन के दर्शकों को बताएंगे कि अब क्यों चुनाव हो रहा है और चुनाव आखिर करवा कौन रहा है। ज्ञानेश्वर जी, आखिर आपके बीसीए में क्या हो रहा है, पुनः चुनाव की तैयारी शुरू हो गई, आखिर कारण क्या है? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के प्रति अपनी संवेदना जताते हुए आप जो अभी भ्रांतियां कुछ फैली हुई हैं उसके बारे में जानकारी लेने आप हमारे साथ आए। देखिए, बीसीए का चुनाव 2022 में सितंबर में संपन्न हो गया, और जब चुनाव बीसीए का 2022 में संपन्न हो गया तो उस समय भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ मामले चल रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को बिहार में जो चुनाव बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का हुआ था उसके ऊपर मुहर लगाते हुए और चुनाव का रिजल्ट पब्लिश करने का आदेश दे दिया। उस समय से जब रिजल्ट निकल गया, और उस समय जो हमारे तत्कालीन सचिव अमित कुमार जी जो चुनाव में जीत कर आए थे, उनके द्वारा उनको अपने संज्ञान कहना उचित नहीं होगा, उनको अपने साथ कुछ लोग जो कुछ अपदस्थ लोग थे उन लोगों ने उनको अपने साथ एसोसिएट करके और एंटी एसोसिएशन एक्टिविटीज़ का कार्य उनसे प्रारंभ करवा दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करने से लेके और बहुत तरह का, इवन कि आप ये समझिए कि एक बार जो हम लोग का एजीएम हो रहा था उस एजीएम में उन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बैनर वगैरह फाड़ दिया। तो भाई मेरे, जिस नाव पे चढ़ोगे उस नाव को ही डुबो दोगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तो हमारा मतलब क्रिकेट एसोसिएशन है, यहाँ खेल की बातें होती हैं, यहाँ गुंडागर्दी का कोई स्कोप थोड़ी है। तो उनको उसके बाद उनके ऊपर कार्यवाही चली, और जवाब संतुष्ट नहीं होने से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट है उसने उनके पावर को सीज किया, और सीज करने के बाद उस केस को हम लोगों ने लोकपाल के यहाँ, चूँकि क्रिकेट का जो भी मामला होता है वो हमारे लोकपाल ही देखते हैं। अभी लोकपाल कौन है? अभी लोकपाल हमारे नवल किशोर सिंह जी हैं, जो ये कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। तो उनके पास मामला रेफ़र किया गया, और 30/5 को ये ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 30/5 को उनका आदेश आ गया, और उस आदेश में उन्होंने जो हमारे सचिव थे उनको टर्मिनेट करते हुए और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को इंस्ट्रक्ट किया कि 45 सेक्रेटरी जो थे उनको टर्मिनेट कर दिया। देखिए, ये ऑर्डर की कॉपी है, ये जो है ये ऑर्डर की कॉपी है, जिसमें स्पष्ट रूप से मेंशन है कि द डिसीजन ऑफ कमेटी ऑफ मैनेजमेंट डेटेड 30/12/2022 इज अफर्म्ड एंड मिस्टर अमित कुमार द सोल रेस्पोंडेंट इज टर्मिनेटेड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ मिसकंडक्ट, irresponsible behavior. It is further ordered that all the decisions taken by of the respondent, that is 30/12/2022 are hereby declared null and void। मतलब कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया, और उनके द्वारा जितने भी तरह के निर्णय लिए गए थे उसको नल एंड वाइड करार कर दिया गया। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, हम आपको रोकेंगे। अभी चुनाव की चर्चा हम समाचार डिजिटल माध्यम से देख रहे हैं कि चुनाव पुनः आपके यहाँ हो रहा है, आखिर आपका इस पर पक्ष क्या है? उसी पे आएंगे। है क्या कि जब तक आप बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, अब जब इनको बर्खास्त कर दिया गया तो इनको बेचैनी हुई। इनको जो बेचैनी हुई, बेचैनी के बाद इन्होंने क्या किया कि बिहार क्रिकेट से और भी जो कुछ ऐसे लोग थे जिनका क्रिकेटिंग से कम और क्रिकेट से कमाने का जरिया जिनके पास ज़्यादा था, वैसे कुछ लोगों के साथ मिलके इन्होंने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को डिस्टर्ब करने का प्रयास प्रारंभ किया। और उसी क्रम में जैसे जिस तरीके से इनका टर्मिनेशन हुआ, उस तरह से फर्जी तरीके से इन्होंने भी अनाप शनाप सड़क पर के किसी आदमी को बैठा के आप कहिए साहब ही फलना जिला को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो उस तरीके से नियम होगा चुनाव, हाँ, उसकी एक प्रक्रिया है, उसका एक नियम है। तो उसके तहत इन्होंने अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया। इसको तो अधिकार नहीं होता है? नहीं, कि बिल्कुल नहीं होता है, किसी स्थिति में नहीं होता है।
तो उसने अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, फिर उसको उपाध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया, ठीक है, ट्रेजरर को बर्खास्त कर दिया। तो जिस चुनाव पे सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा हुआ हो, आपको ये अधिकार है कि आप बर्खास्त कर दीजिएगा उसको। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको मान लीजिए चैलेंज ही करना है तो उसके लिए कानून है ना, आप जाइए कोर्ट में। हमने आपके मिसकंडक्ट के ऊपर हम लोकपाल के यहाँ गए और लोकपाल का आदेश है ना। ये जो चुनाव आपका हुआ था कब हुआ था? ये चुनाव 2022 में हुआ था, सितंबर महीने में। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने हेमचंद्र सिरोही जो कि बिहार के एक सम्मानित IAS पदाधिकारी रहे हैं, उनको इन लोगों ने हायर किया चुनाव कराने के लिए। अब हेमचंद्र सिरोही के बारे में जरा जान लीजिए। हेमचंद्र सिरोही 2019 में भी हमारे यहाँ चुनाव कराने आए थे और बीचे में भाग गए और पूरे क्रिकेट को तहस नहस करके भाग गए। नतीजा ये हुआ कि बहुत मतलब प्रभावित रहा चुनाव। मैं भी 2019 के चुनाव में कंटेंडर था ट्रेजरर के पोस्ट पे और मात्र 1 वोट से मैं चुनाव हार गया था। तो इनकी आदत है हेमचंद्र सिरोही जी कोई काम अपना पूरे तरीके से नहीं करते ना, संवैधानिक तरीके से उनको करना चाहिए था। अब वही मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे CEO जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल CEO हैं, हमारे CEO ने उनको मेल किया था कि हम लोगों ने विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी हमको मिली है उसमें ये जानकारी हमको मिली है कि आपको चुनाव के लिए लोगों ने अप्रोच किया है और आप शायद आपने सहमति दी है। तो उस सहमति में उन्होंने पूरा, देखिए हेमचंद्र सिरोही अवकाश प्राप्त IAS, सोशल मीडिया व अन्य स्रोतों से प्राप्त खबरों पर आपको बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सूचना और तमाम इन्फॉर्मेशंस जो थे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ, वो सारे इन्फॉर्मेशंस इनको दिए गए। इन्होंने मेल का जवाब दिया और मेल के जवाब में इन्होंने कहा कि भाई बिहार क्रिकेट एसोसिएशन कुछ लेटर्स का इन्होंने हवाला दिया, कहा कि भाई जब तक जिला पदाधिकारी हमको ऑब्जर्वर नियुक्त नहीं करेंगे तब तक हम चुनाव कंडक्ट नहीं करेंगे। 25 चुनाव हो चुके हैं तो कितना दिन अब ये समझिए ना, मान लीजिए वो तो कुछ भ्रांतियों की बात थी। और ये लेटर देखिए, ये लेटर IG दिक्कत ये हुई ना कि IG रजिस्ट्रेशन के यहाँ कुछ लोगों ने कंप्लेन किया। IG रजिस्ट्रेशन ने एक कमेटी गठित कर दी, कमेटी ने अपना जवाब दायर कर दिया। इस बीच में लोग कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने कहा कि भाई 45 बिहार क्रिकेट का भविष्य खराब हो रहा है ना, बहुत बुरे तरीके से कंफ्यूजन की स्थिति है। और सबसे मैं आपको बताऊं, बिहार अकेला एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट में इतना न्यूसेंस क्रिएट करने के बाद बिहार के संबंध में BCCI में कहीं कोई बात होती है तो लोग बड़े गंदे निगाह से इसको देखते हैं। यहाँ क्रिकेटिंग से मतलब बहुत कम लोगों को है, पद चाहिए, यहाँ पद चाहिए, पैसा चाहिए। मैं आपको बताऊं, अभी जो पूरे बिहार में अभी जो हम लोगों ने क्रिकेटिंग कराया, और मैं आपको बताऊं, देखिए बहुत दावे के साथ हम कहते हैं कि जो क्रिकेटिंग इस बार BCA ने करवाया अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, ऐसा टूर्नामेंट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ। जी। इतने अच्छे तरीके से, इतनी पारदर्शी तरीके से। तो हम थोड़ा सा आउट ये हो गए थे। देखिए अब ये है कि 24/7 को चंद्र प्रकाश जी हैं सहायक निबंधक महानिरीक्षक, उनके तरफ से जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा गया, पटना DM को, और पटना DM को पत्र लिखा गया। उसमें स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि इस संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर वाद CWJC नंबर 10/20/2023 में दिनांक 25/4/2023 को पारित आदेश से प्रतीत होता है कि प्रश्न बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यकारिणी समिति के चुनाव नहीं बल्कि आपके स्तर से लंबित जांच के निष्पादन करने का था। चिट्ठी किसको लिखते हैं? ये IG रजिस्ट्रेशन के यहाँ ये जो चंद्र प्रकाश है सहायक निबंधक महानिरीक्षक, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग एक ये जो संस्था है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, ये IG रजिस्ट्रेशन के यहाँ से निबंधित है ना। तो टाइम टू टाइम हमारे यहाँ कोई भी चेंजिंग होती है या हम कुछ कराते हैं तो उसकी जानकारी IG रजिस्ट्रेशन को देना, हाँ ये हम देते हैं। तो तमाम इन्फॉर्मेशन हमने दिया। तो अब ये बताइए कि इसमें भी तो क्लियर, तो आखिर दिखता है कि अमित के पद का, सेक्रेटरी के पद का चुनाव होना चाहिए, नहीं तो पूरे बिहार का चुनाव होना हो गया, शुरू हो गया। देखिए वो क्या है ना कि वो हमारे लोकपाल ने अपने आदेश में लिखा है। हम लोगों ने जो लोकपाल हैं, लोकपाल महोदय ने स्पष्ट कि द पेटिशनर BCA इज फर्दर डायरेक्टेड टू कंडक्ट फ्रेश इलेक्शन विद इन द पीरियड ऑफ 45 days फ्रॉम द डेट ऑफ दिस ऑर्डर टू अपॉइंट ए रेगुलर ऑनररी सेक्रेटरी ऑफ BCA। द टेम्पोररी अरेंजमेंट फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ ऑनररी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अप्रूव्ड। मान लीजिए कि भाई बिना सचिव के काम तो चलेगा नहीं, तो टेम्पोररी तौर पर एक सचिव जो कार्यकारी बने ज्वाइंट सेक्रेटरी थे उनको तत्कालिक तौर पे चार्ज दिया गया और हम लोग को भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई आप चुनाव अपना करा लीजिए। देखिए हम संविधान के तरीके से, संवैधानिक तरीके से एक काम करने वाली संस्था है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन, और उसमें जो काम संविधान के अनुरूप होता है। देखिए 3 साल का पीरियड था, 6 महीने का नहीं होता है।
3 साल का पीरियड होता है। अब हमारे यहाँ चुनाव होगा 2025 में। मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न भी पूछना चाहता हूँ कि जब तक किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने चुनाव को रद्द नहीं किया तो फिर चुनाव कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट का मोहर है ना, जैसा आप दावा और इस पर सुप्रीम कोर्ट का मोहर लगा हुआ है। मैं दावा नहीं करता हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट में, आप वेबसाइट पे आप उसको सर्च कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट पे सारी चीज़ें यथावत रखी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे मेंशन करते हुए ये भी लिखा था कि चुनाव के रिजल्ट को पब्लिश किया जाए और पब्लिश करने के बाद यदि किसी को ग्रीवांसेस है तो वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में अपील करे। तो आप कॉम्पिटेंट कोर्ट जाइए, अगर कोर्ट हमारे चुनाव की वैधता को रद्द कर देगा तो फिर से चुनाव होंगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा। और दुर्भाग्य की स्थिति है कि सबसे खराब स्थिति इसमें हमारे जो चुनाव अधिकारी के तौर पे आए हेमचंद सिरोही की है। इन्होंने इनको बिल्कुल ये अधिकृत ही नहीं चुनाव कराने के लिए। आप लोग अप्रोच नहीं किए हैं? नहीं, हम लोगों ने इनको सारी जानकारी दे दी। हम लोगों ने इनको सारी जानकारी दे दी और बाद में मैं आपको बताऊं कि ये सूत्र पुष्ट नहीं है, अपुष्ट हैं। लेकिन कुछ सूत्रों से हम लोगों को जानकारी, चूँकि मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ और पत्रकारिता के माध्यम से बहुत तरह की जानकारी हमारे पास आती रहती है। बेसिकली हेमचंद सिरोही बार्गेन कर रहे हैं, हमको बार्गेन कर रहे हैं, है ना, कि हमको आप पैसा दीजिए। चूँकि इनका कुछ पैसा पहले का जो चुनाव हुआ था, अब उस समय क्या टर्म्स एंड कंडीशंस था उससे हमको क्या मतलब है, बड़ा है ना। मतलब एक दुविधा की स्थिति। और ये बार्गेन करने के लिए चूँकि कोई काम धंधा है नहीं रिटायरमेंट के बाद, है ना, तो यहाँ आए हैं। अब आप ये समझिए, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ऑफिशियल हम हैं, बीसीसीआई पैसा हमको देती है, क्रिकेटिंग एक्टिविटीज हम कराते हैं। हेमचंद सिरोही किसी दूसरे के बुलाने से आ गए तो उनका पैसा कौन भर रहा है? हु इज पेइंग? मोरजा में आके रुके हुए हैं, मोरजा का खर्चा कौन उठा रहा है? तो ये जो भी लोग हैं ये सब क्रिकेट जीवी हैं। क्रिकेट के माध्यम से ये लोग अपना दुकान खोल के रखे हैं, है ना। और हेमचंद सिरोही उसमें उनका साथ दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हेमचंद सिरोही के ऊपर बिहार के बहुत सारे जिलों में केस दर्ज हो रहा है, क्रिमिनल केस 420 का केस दर्ज हो रहा है और कुछ जिलों में दर्ज हो चुका है। ज्ञानेश्वर जी, आपसे बड़ी लंबे बातें हुई, लेकिन अंत में हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बीसीए अब क्या कार्य योजना बना रही है। और अब तो चुनाव आपका 25 में होगा ना, जो आप चुनाव जीत चुके हैं, आप लोग चुनाव हो चुके हैं। चुनाव की वजह से जो कुछ लोगों ने न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास किया, हालांकि सबका हाल निकल गया और ये सभी लोग अब उल्टे पांव भाग रहे हैं, भागने की तैयारी कर रहे हैं। आगे की हमारी कार्य योजना है कि क्रिकेटिंग बेहतर तरीके से चले, जो हम लोगों का मूल है। खेल है तभी एसोसिएशन है। तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की अगली कार्य योजना ये है कि अभी तो हम लोगों ने मैच कराए, कुछ मैचेस हमारे बचे हुए हैं जो मानसून के चलते कुछ प्रभावित हो गए। अभी उन मैचेस को कराना है और बिल्कुल परफॉर्मेंस के आधार पर टीम का चयन करना है। और एक सबसे अच्छी बात जो इस बार हम लोग करने जा रहे हैं वो ये है कि जिस तरीके से बीसीसीआई अपना कैलेंडर अनाउंस कर देती है, उसी तरीके से बीसीए भी अपना कैलेंडर अनाउंस करेगी और 31 अगस्त तक हम लोग अपना कैलेंडर अनाउंस कर देंगे कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट कब से प्रारंभ होंगे। और अमित से क्या कहेंगे, जो इस तरह की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, पुनः चुनाव कराने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? उनसे मेरा एक आग्रह है कि वो पंचायत की राजनीति करते हैं, पंचायतें की राजनीति करें। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में अननेसेसरी बिना मतलब के मतलब इन्वॉल्व होके और वो अपने आप को परेशान कर रहे हैं और कुछ भ्रांतियां भी फैला रहे हैं। तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए कि पंचायत की राजनीति करते हैं, पंचायत की राजनीति करें। जी। तो आप सुन रहे थे ज्ञानेश्वर गौतम साहब को, पेशे से वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, बिहार में अच्छा पहचान है, व्यक्तित्व है इनका और ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलने के लिए जाने जाते हैं ज्ञानेश्वर गौतम। क्रिकेट में गहरी रुचि इनकी रही है शुरू से और इनका साफ साफ अपील है कि बिहार क्रिकेट को बदनाम न किया जाए। साथ साथ हेमचंद सिरोही पर भी इन्होंने कई गंभीर आरोप लगा दिए, इसलिए कि चुनाव पूर्व में हो चुके हैं। इस समय चुनाव कराने का किसी तरह का ना बीसीसीआई का ना सुप्रीम कोर्ट का किसी का आदेश नहीं है और जो चुनाव हुए थे उस पर सुप्रीम कोर्ट के मुहर हैं और 25 में अगला चुनाव होगा। हमारे सहयोगी सन्नी मिश्रा के साथ कौशलेंद्र पटना से।